गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मानव शरीर में मैं आविर्भूत होता हूँ धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसे ही आज से लगभग 7000 वर्ष पहले भगवान सदाशिव के रूप में मानव शरीर में परम पुरुष आविर्भूत हुए और उन्होंने जगत के कल्याण के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अधार्मिकों को दंडित करने के लिए, क्योंकि अधार्मिक लोग ऐसे समझाने से नहीं समझते हैं, तो जो ऐसे समझाने से नहीं समझते उन्हें दंडित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हें दंडित करने के लिए परम पुरुष जब भी आविर्भूत होते हैं तो एक कोई न कोई अस्त्र लेकर आते हैं। तो भगवान सदाशिव त्रिशूल लेकर आए और जो समय उच्च संस्कार के लोग थे उन्हें तंत्र साधना भी सिखाया। जैसे सबसे पहले अपने पुत्र भैरव, उसके बाद अपनी पुत्री भैरवी को साधना सिखाया। और भी जो समय उच्च संस्कार के लोग थे उन्हें तंत्र साधना की दीक्षा दी। और जो उच्च संस्कार के लोग नहीं थे, बहुत कम पढ़े, उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, अज्ञानी थे, तो सभी के लिए उन्होंने ओम नमः शिवाय अष्टाक्षरी महामंत्र दे दिया। ये जगत के कल्याण के लिए दे दिया कि सभी लोग इसका जाप करें और उनका कल्याण हो। और भी भगवान सदा शिव जब आए तो बहुत चीज मानव सभ्यता के लिए दिए। उस समय कोई समाज नहीं बना था, विवाह प्रथा नहीं थी। उन्होंने विवाह प्रथा शुरू की सबसे पहले अपना विवाह करके। चिकित्सा पद्धति नहीं थी, उन्होंने चिकित्सा पद्धति दी। आयुर्वेद दिया, इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ कहते हैं। तांडव नृत्य दिया ताकि सिर से लेकर पैर तक हर व्यक्ति का एक एक सेल, एक एक बॉडी का कोष का एक्सरसाइज हो सके, मनुष्य स्वस्थ रह सके। और एक समाज बनाया। उसके बाद शिव काल बीतने के बाद धीरे धीरे फिर धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म का उत्थान हुआ। फिर वही सदाशिव भगवान श्री कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए और उन्होंने जगत के कल्याण के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र उस समय मनुष्य की मानसिकता को देखकर हरि ओम तत्सत दिया। और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने के लिए चक्र सुदर्शन लेकर आए। और उन्होंने भी बहुत सारी जो उस समय समस्याएं थी, छोटे छोटे राज्य में पूरी पृथ्वी बटी हुई थी, तो उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक महाभारत बनाया, महान भारत देश बनाया। जो अधार्मिक लोग थे उन्हें दंडित किया और सभी अधार्मिक लोग एक जगह इकट्ठा हो सकें, उसके लिए उन्होंने एक महाभारत की रचना की, महाभारत कराया ताकि सभी अधार्मिक लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं।
और सभी को एक जगह दंडित किया जा सके, ताकि अधार्मिक खत्म हो जाएं और धर्म की स्थापना हो सके। भगवान श्री कृष्ण की बचपन की बहुत सारी लीलाएं हैं, क्योंकि परम पुरुष जब भी आते हैं मानव समाज के उत्थान के लिए, एक समाज बनाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो बचपन से ही उस समाज को कुछ ना कुछ देना शुरू कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी, जो भगवान सदाशिव ने तंत्र साधना की दीक्षा दी थी, तंत्र साधना सिखाई मनुष्य को, उसी तंत्र साधना को और सरल कर दिया, योग के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म साधना को कर सकें। उसके बाद धीरे धीरे कृष्ण काल बीतने के बाद फिर धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म का उत्थान हुआ। फिर वही सदाशिव, वही श्री कृष्ण भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में आए। सन 1921 में बिहार की जमालपुर की धरती में उनका आविर्भाव हुआ। बचपन की उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए आज की मनुष्य की मानसिकता को देखते हुए एक बहुत ही प्रभावशाली अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र दिया, बाबा नाम केवलम, और उसे कीर्तन करने के लिए भी कहा। और जो भगवान सदाशिव ने तंत्र दीक्षा दी थी, तांत्रिकी दीक्षा दी थी, उसे श्री कृष्ण ने सरल किया, और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति ने विज्ञान सम्मत ढंग से इतना सरल कर दिया कि पृथ्वी में रहने वाला हर एक मनुष्य गृहस्थ में रहकर साधना कर सकता है, साधना करके खुद को जान सकता है कि मैं कौन हूं, मनुष्य जीवन सार्थक कर सकता है, शिवत्व में प्रतिष्ठित हो सकता है। और उसके साथ साथ अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आज की व्यवस्था को देखते हुए, आज के अधार्मिकों को देखते हुए एक नई व्यवस्था को लेकर के आए, जिसका नाम है प्राउत अर्थव्यवस्था। क्योंकि अभी पूरा विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के चरम शोषण से शोषित हो रहा है। पृथ्वी के लगभग 60% लोगों के पास ठीक से खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए आवास नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा के अभाव में कितने लोग मर रहे हैं, भोजन के अभाव में कितने लोग कुपोषण से मर रहे हैं। उसके लिए एक समुचित व्यवस्था दी, ताकि हर एक व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, सभी के विकास के लिए व्यवस्था है, जिसका नाम है प्राउत अर्थव्यवस्था। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने राजाधिराज योग की सर्वश्रेष्ठ साधना पद्धति भी दी, और उसके साथ साथ जगत के कल्याण के लिए, ताकि मनुष्य, क्योंकि कहावत है भूखे भजन न होए गोपाला, चाहे ले लो अपनी कंठी माला। मनुष्य भूख से पीड़ित है, तब उसे हरि नाम नहीं आएगा। उसे साधना करने के लिए कहेंगे, वो साधना नहीं कर पाएगा। एक फिलोसोफर ने कहा है कि गरीब समाज कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है। कोई एक आधा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है,
लेकिन पूरा गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता है। वह मंदिर जाएगा, यज्ञ हवन सब कुछ कराएगा, लेकिन उसकी जो आस्था है पेट से जुड़ी होगी। और भगवान से ही मांगेगा, हे भगवान मुझे रोटी दे दो, भगवान मुझे भूख लगी है मुझे रोटी दे दो, हे भगवान मेरे पास घर नहीं है मुझे घर दे दो, हे भगवान मेरी जो बीमारी हो गई मुझे मेरा इलाज करा दो, मुझे पैसे नहीं मेरे पास। उसकी सारी आस्था पेट से जुड़ी होगी, क्योंकि जब तक नीचे की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं, भोजन वस्त्र आवास शिक्षा चिकित्सा, ये जो मिनिमम आवश्यकता है, ये जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक ऊपर की जरूरत में मनुष्य का मन जाता नहीं है। अमीर समाज अगर उसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, भोजन वस्त्र आवास शिक्षा चिकित्सा फुलफिल हैं, तब ऐसा नहीं कि सारा समाज धार्मिक बन जाएगा, लेकिन उसके द्वार खुलते हैं। तब वह ऊपर की ओर सोच पाता है कि धर्म भी है, मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे साधना करनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है वह इस पर चिंतन कर सकता है। लेकिन जब तक उसकी नीचे की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तब तक उसका सारा मन सारी एनर्जी नीचे की आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाती है। उसे धार्मिक बातें धर्म सभाएं अच्छी नहीं लगती हैं। धर्म सभाओं में भी जाता है, कहीं भी जाता है तो बस कोई ना कोई आस लेकर के, भौतिक आस लेकर के कि मेरी यह भौतिक मनोकामना पूरी हो जाए। परमात्मा से जो रिलेशन है कि व्यवसायिक रिलेशन हो जाता है उसका। बहुत दूर तक एक कांवड़ लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चला जाता है, सिर्फ एक आशा लेकर कि परमात्मा से, भगवान सदाशिव से, भोलेनाथ से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसके नीचे की आवश्यकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। उसे सही ज्ञान नहीं है। इसके लिए गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक व्यवस्था दी, प्राउत अर्थ व्यवस्था। ताया सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम, सभी के हित के लिए है, सभी के सुख के लिए है। इसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी के कल्याण के लिए है। इसके हिसाब से हर एक मनुष्य को यह निर्धारित होगा कि कौन व्यक्ति कितना धन संग्रह कर सकता है, क्योंकि इसमें धन संग्रह पर रोक होगी। क्योंकि पृथ्वी पर जितनी संपदा है वह किसकी है? उसका मेन मालिक है परम पुरुष परमात्मा। और इस संपदा का भोग कौन करेगा? परम पुरुष के जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सभी इस पृथ्वी का जो चरम विकास है, मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी उनके पुत्र पुत्रियां हैं। और ये जो भोग संपदा है, पृथ्वी की संपदा है, वह इन्हीं के लिए है। तो जब सबके पिता परम पुरुष सदाशिव हैं, तो उनके पुत्र सभी लोग इसका मिलजुल करके व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पुत्र बहुत होशियार है तो उसने बहुत सारा भोग संपदाएं इकट्ठी कर ली और बाकी पुत्र पुत्रियां उन भोग संपदाओं से वंचित रह जाएं। और जिस व्यक्ति ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया वह उनका भोग कर भी नहीं सकता है। कितना भोग करेगा? एक व्यक्ति कितना खाएगा? एक व्यक्ति कितने मकान में रहेगा? एक व्यक्ति एक साथ कितनी गाड़ियों में चलेगा? यह एक मानसिक बीमारी है। और इस मानसिक बीमारी को ठीक करना होगा।
ठीक करने की आवश्यकता है। और वह ठीक कैसे होगी, इसके लिए एक व्यवस्था है। क्योंकि पृथ्वी में जो भी संपदा है, दाल, चावल, मकान, जो भोग की संपदा है उसे कहते हैं अर्थ, और उसको वितरण करने की जो प्रणाली है उसे कहते हैं व्यवस्था। दोनों मिलाकर हुआ अर्थ व्यवस्था। अब पृथ्वी में अभी 3 तरह की व्यवस्था काम कर रही है। एक साम्यवादी व्यवस्था, दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब साम्यवाद से कुछ ले लिया, पूंजीवाद से ले लिया, दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दिया। और हकीकत में देखा जाए तो पूरे विश्व में अभी पूंजीवादी व्यवस्था ही काम कर रही है, जिससे मनुष्य का शोषण हो रहा है। कुछ लोगों ने पृथ्वी के अधिकतम भोग संपदाओं को इकट्ठा कर लिया है, जिससे उनके पास बहुत ज्यादा हो गया है। और पृथ्वी की जो मैक्सिमम आबादी है उसके पास ठीक से भोग वस्तुएं नहीं है, भोजन नहीं है खाने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने चालाकी से, धूर्तता से भोग संपदाओं को अधिक इकट्ठा कर लिया है। उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन मानसिक बीमारी इकट्ठा कर लिया है। तो प्राउत अर्थव्यवस्था के हिसाब से उसका पहला ही सिद्धांत है, समाजादेशेन बिना धन संचयः अकर्तव्यः। समाज की अनुमति के बिना कोई भी धन संग्रह नहीं कर सकता है। समाज मतलब कलेक्टिव बॉडी, अर्थात सद्विप्र का एक बोर्ड। सद्विप्र वो होंगे जो फिजिकली फिट, अर्थात शरीर से स्वस्थ होंगे, मन से माइंड उनका बहुत तेज होगा, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे, नैतिकवान होंगे और आध्यात्मिक रूप से प्रतिष्ठित होंगे, आध्यात्मिक रूप से बहुत पहुंचे हुए साधक होंगे। ऐसे सद्विप्र का जो बोर्ड है वह डिसाइड करेगा, वह केंद्र में होगा और वही डिसीजन लेगा कि समाज की अनुमति के बिना, उस सद्विप्र बोर्ड की अनुमति के बिना कोई भी धन संग्रह नहीं कर सकता। अर्थात धन संग्रह पर रोक लगेगा, एक अमीरी रेखा होगी। तब जब लोग धन संग्रह नहीं कर पाएंगे, तब जो धन है वह जरूरत के हिसाब से सबके बीच में बांट दिया जाएगा। किसको कितनी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं। इस पृथ्वी में इतना धन है, इतनी संपदा है, इतनी भोग वस्तुएं हैं कि हर एक मनुष्य की ही नहीं, पशु पक्षी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति किसी एक व्यक्ति की भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं और आवश्यकताएं सीमित होती हैं। तो सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति इस पृथ्वी में जितनी संपदा है सभी की हो सकती है, और इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी नहीं हो सकती।